स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। ओके, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे लिखिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बोला गया क्वेश्चन में फाइंड ऑल टी रेशियो। ऑल टी रेशियो का मतलब समझ में आ गया होगा आप तो, बहुत देर से ऑलरेडी हम लोग बहुत टाइम से ये वर्ड यूज कर रहे हैं। ऑल टी रेशियो मतलब जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो हैं वो सारे आपको वैल्यू फाइंड करने हैं। ओके, एंड यहाँ पे साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आप बना पाओगे क्या इस क्वेश्चन को? हेलो, तो ट्राई करके देखो। ओके ट्राई करिए बाबू। सारे बच्चों को आवाज आ रही है बाबू? यस सर। कीर्तिदीप लायक, ईशान रॉय, ये देखो तो बाबू क्वेश्चन बनेगा आपसे। यस सर। ओके बाबू ट्राई करो। अच्छा, आप लोग का भी सिलेबस रिड्यूस हुआ क्या बाबू? हाँ सर, रिड्यूस हुआ है। ओके, तो आपका जो सिलेबस था मतलब मिड टर्म का, उसमें कुछ रिड्यूस हुआ है या फिर वो पूरा सेम है? सर अभी सर देख रहे हैं सर। सर रिड्यूस सिलेबस ग्रुप में भेज दूं? लॉगरिथम्स हटा दिया है। क्या हटा दिया है? लॉगरिथम ना? अच्छा हाँ, हम लोग पढ़ लिए। और बाकी सब में हम लोग को अभी जो जो पढ़ना है बाबू, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पढ़ना है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ना है, स्टैटिस्टिक्स पढ़ना है, पाइथागोरस, मिड पॉइंट थ्योरम एंड ट्रायंगल्स, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो ये सिलेबस में और अभी कुछ रिड्यूस हुआ है क्या? पूरा सिलेबस पढ़ना है अभी हम लोग को? ये सब टॉपिक में कुछ रिड्यूस हुआ है या ये सब टॉपिक है अभी भी? सब है। ओके ओके, बस मैं वही पूछ रहा हूँ। ठीक है चलो, कोई नहीं, हम लोग बनाते हैं। चलो हम लोग बनाते हैं आराम से। ओके,
हो रहा है? बना सबका बाबू? हाँ बन रहे बाबू? हाँ सर बना रहे हैं। ओके बनाओ बाबू। इसमें बी कितना है? बेस आपका कितना है इस ट्रायंगल का? मतलब इस रेशियो से बेस कितना है? हो रहा है आपका? किसी का डाउट है तो बोलो, मैं बना दूं क्या? सर आप ही बना दीजिए, नहीं हो रहा। नहीं हो रहा है? देखो नहीं। बाबू, क्वेश्चन में गिवन है, ध्यान दीजिएगा, कि साइन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? याद है? पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी बाई एच पी बाई एच। इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। यस सर। ओके, तो यहाँ से हम लोग को बेस निकालना होगा, दैट इज यूज करेंगे हम लोग कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या है बाबू? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। और यहाँ पे परपेंडिकुलर का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, और प्लस यहाँ पे बी का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ओके, अब इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे, ठीक है हम लोग। ये हो जाएगा ए टू द पावर 4, ओके, प्लस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू? ए टू द पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस, वीडियो ऑफ। और यहाँ पे कैपिटल बी का होल स्क्वायर। ओके, यहाँ पे बेस का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत?
ए नो टू द सर। पावर 4 ए टू द पावर 4 कटा, बी टू द पावर 4 बी टू द पावर 4 कट गया, ये माइनस वाला पार्ट को शिफ्ट कर दो इधर, ये हो जाएगा 4a² b स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल B स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से स्क्वायर हटाएगा तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2ab आएगा, देखो तो यस सर। आ गया सबका यहाँ तक, सबका यहाँ यस तक सर। बना कि नहीं, पहले ये बताओ, यहाँ तक क्लियर है सर सबका। यहाँ तक यस बन सर। गया। बी बस इक्वल्स अब टू साइन थीटा आ गया ना, तो कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है, b/h, याद है। तो 2ab/h का वैल्यू क्या दिया हुआ है, देखो a² + b²। फिर यहाँ पे अगर मान लो हमको tan थीटा लिखना है, tan थीटा, ठीक है, तो फॉर्मूला p/b, p कितना है बाबू आपका, a² - b², और b कितना आया 2ab, ऐसे करके सारे बना नहीं लोगे, यस सर। बस सिंपल तो है। चलो ये हो गया क्वेश्चन, कॉपी करना किसी को, नो सर। नो सर। बाकी रेशियो निकाल लोगे ना। हाँ सर। ओके चलो, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखो बाबू क्या बोला गया नेक्स्ट क्वेश्चन में, ठीक है, बोला गया इफ cos थीटा इज इक्वल टू 0.6, ओके, तो बोला गया शो दैट 5 sin थीटा -3 tan थीटा इज इक्वल टू 0, ये बनेगा, देखो तो देखो तो ये होगा क्या आप लोग से, सर कर रहे हैं। ओके ट्राई करो बाबू। सर बन गया। प्रूव हो गया। हाँ सर। यहाँ से p का वैल्यू कितना है बाबू, सर 8। p का वैल्यू 8 कैसे आएगा, अच्छा इसको तुम सॉल्व नहीं किए हैं क्या, अच्छा अच्छा अच्छा, चलो ठीक है, ठीक है, बन गया सबका, सबका हो गया बाबू। चलो एक क्वेश्चन और लिखते हैं तब तक, बोला गया है 13 sin a इज इक्वल टू 12, ओके, तो बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड, एक नंबर है sin a -10 a, और दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि 1/cos स्क्वायर a -10 स्क्वायर है।
देखिए बनेगा ये क्वेश्चन, देखो तो बाबू। हाँ सर। ओके, हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज पे बहुत अच्छा से प्रैक्टिस करना है, ठीक है? क्योंकि क्लास 10 में फिर वापस इसको पढ़ना है, और फिर आपको ये 11-12 तक काम आएगा। तो इस पोर्शन को अच्छे से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है? एकदम सारे अच्छे 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 क्वेश्चन को यहाँ पे डील करेंगे हम लोग, ठीक है बाबू? आप लोग भी ओके सर। कोशिश करिएगा कि डिफरेंट डिफरेंट बुक से इस चैप्टर को कंप्लीट करने का। वैसे मैं आपको बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन ऑलरेडी करा दूंगा, तो अगर आप मेरे क्वेश्चंस को ही वापस अगर प्रैक्टिस कर लो तो वो भी इनफ है। सर सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है? 1/cos² माइनस tan²। ओके सर। सर आंसर आ गया। सबका बन रहा है कि सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहा है? बाकी सब बच्चे कीर्तिदीप लायक, ईशान रॉय। सर मैंने ही तो बोला कि मेरा बन गया। अच्छा, मतलब ओके। बाकी आहन भट्टाचार्य बन रहे हो बाबू? यस सर, सर मेरा बस से पहला आंसर आने ही वाला है। ओके, देखो अब देखो जो जो नहीं बनेगा पूछते जाना, ठीक है बाबू? ईशान, यस सर। वो आपका बन गया ना? कीर्तिदीप लायक यस सर। आपका? आपका बन रहा बाबू?
कीर्तिदीप, ये क्वेश्चन बनेगा? देखो तो ईशान। सर ट्राई कर रहा हूँ। ओके बाबू, ट्राई करो। सर आंसर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। वेरी गुड। अच्छा, मैंने अभी 3 क्वेश्चन दिया है, ईशान ने बना लिया ना, और बाकी सारे बच्चे कुछ बोल ही नहीं रहे। क्या बात है, नहीं तो बन रहा मेरा क्या बन बाबू? गया। तीनों क्वेश्चन बन गया क्या? यस सर, सर उसके पहले वाला क्वेश्चन। ओके कीर्तिदेव, आप कुछ बोल नहीं रहे बाबू, क्या दिक्कत है बोलो? मैं बना दूं क्या? बाबू समझ में नहीं आ रहा तो पूछो, ठीक है? ये क्लास 12 तक आपको साथ में रहेगा, इसको फ्रेंड बना लेना है, भागने से काम नहीं चलेगा, ठीक है? अगर समझ में नहीं आ रहा तो पूछो बाबू, ठीक है? सर यस। सर कृतिदीप तो क्लास में ही नहीं है। हाँ, क्लास में नहीं है? नहीं सर। अच्छा, सुप्रीतिम पॉल आया है ना, कहाँ चला हाँ गया सर। बेचारा? ओके सुप्रीतिम, सुप्रीतिम आवाज आ रही बाबू मेरी? अभी मैसेज कर रहा, सर बना दीजिए ना थोड़ा, थ्योरिक क्या लिखा है ये? क्या लिखे हो बाबू मैसेज में? फिर से एक बार मैसेज करो क्लियर। सर बना दीजिए ना, उसके बाद नीचे क्या लिखा हो? थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। कौन सा क्वेश्चन है बाबू?
यहाँ पे 3 क्वेश्चन लिखा हुआ है, बताओ कौन सा बताना है मुझे। लास्ट वाला, ओके वेरी गुड। देखो बाबू, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। बोला गया है tan थीटा इक्वल टू a बाई बी ना, तो tan थीटा इक्वल टू क्या होता है बाबू, p बाई बी होता है, इक्वल टू a बाई बी। यहाँ तक क्लियर है सबको? ओके, तुमको यहाँ से p का वैल्यू पता चला गया है, h का वैल्यू पता चल चुका है। ओके, h नहीं पता, तो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे पाइथागोरस का थ्योरम, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही होगा ना। देखो तो बाबू h का वैल्यू निकालना है, h को छोड़ दो, बाकी p और a का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पे a स्क्वायर और यहाँ पे बेस में स्मॉल b का होल स्क्वायर। तो यहाँ से h का वैल्यू क्या आ जाएगा बाबू, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आएगा क्या, चेक करो तो। सबका क्लियर हो रहा है ये? यहाँ तक आया सबका? देखो यस सर। सुप्रतीव, समझ में आ रहा है बाबू? यहाँ तक क्लियर हो गया सुप्रतीव? हेलो, यस सर, वेरी गुड। अब बाबू देखो यहाँ पे पुट करने बोला गया है इस एक्सप्रेशन में, तो a साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है बाबू, p बाई एच, ओके, माइनस b कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है बाबू, b बाई एच, बाई फिर यहाँ पे सेम p बाई एच प्लस b इंटू कैपिटल b बाई एच। बोलो हाँ, समझ में आ रहा है? अब देखो बाबू, a p का वैल्यू कितना है बाबू, a है, और h का वैल्यू क्या है, रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस b ब्रैकेट में कैपिटल B का वैल्यू क्या है बाबू, स्मॉल b बाई रूट अंडर, ध्यान से देखो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यह है देखो तो। फिर यस नीचे सर। में यहाँ पे सेम a ब्रैकेट में a, ये सेम सेम लिख दो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सुप्रतिम समझ में आ रहा बाबू? कोई लाइन में दिक्कत हो रहा है बोलो, कोई स्टेप में दिक्कत हो रहा है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको? यस सर। ओके बाबू, देखो यहाँ पे देखो, a और a से मल्टीप्लाई होगा, b और b से मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी सेम a और a से मल्टीप्लाई होगा, b से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा बाबू a स्क्वायर बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा माइनस b स्क्वायर बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस b स्क्वायर बाय रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बोलो हाँ। यस सर। ओके, हाँ सर। ऊपर में देखो क्या है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर रूट अंडर जो है, आप एलसीएम ले लो, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और नीचे में भी सेम देखो एलसीएम जाएगा, तो रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दिख रहा है। ओके, तो यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। ये रूट वाला पार्ट, ये रूट वाला पार्ट देखो कैंसिल होगा क्या, तो आपका ओवरऑल आंसर क्या बचा बाबू, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आया आंसर। देखो तो, कोई दिक्कत किसी यस को? सर। ओके, यहाँ तक कॉपी कर लीजिए, सुनो प्लीज, आप लोग यहाँ तक कॉपी कर लो बाबू। ये हो गया क्वेश्चन, आगे करें? यस सर। सबका कॉपी हो गया? यस सुप्रतिम, सर। ईशान, ईशान, ओके, चलो हम लोग आते हैं अपने फिर से नेक्स्ट पेज पे। एक क्वेश्चन है बाबू यहाँ पे, उस क्वेश्चन को लिखिए, ठीक है हम लोग। बोला गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा, बोला गया इफ 3 cot थीटा इज इक्वल टू 4, ओके, तो बोला गया शो दैट, क्या शो करना है बाबू, बोला गया 1 माइनस 10 स्क्वायर, 1 माइनस 10 स्क्वायर बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ओके, इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन दिख रहा है पूरा क्लियर? देखो तो, यस दिख रहा होगा। अब यस सर। LHS यस इक्वल टू सर। RHS करना है, तो आप इसको सॉल्व करके देखो बनेगा क्या आपसे।
हाँ सर। हाँ सर बना दी। ट्राई करो। सर वो सर सो दैट के मतलब इक्वल टू के बाद cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा। ओके सर। हम्म। सर मेरा आंसर आ गया। आ गया, वेरी गुड। गुड। बाकी सब बच्चों का तो प्रूव हो गया। चलो, बाकी सब बच्चों बना। सुप्रीतिम, आपको समझ में आ रहा है बाबू? हेलो यस सर। बाबू, समझ में आ रहा है आपको? हाँ सर। ये बना आपको? क्वेश्चन बना आपसे? सर मेरा बन चुका है, ईशान हूँ मैं। हाँ, ईशान का बन गया ना, सुप्रीतिम का बना? सर सुप्रतिम का लगता है माइक नहीं चल रहा, वो तो चैट ही यूज कर रहा है। तो अभी कहाँ मैसेज कुछ तो आया नहीं। ये सर बन गया, ओके। चलो ठीक है, आगे करें हम लोग। यस यस सर। सर। ओके, ऐसे क्वेश्चंस बना लोगे ना, मतलब रेशियो दिया रहेगा तो एलएचएस आरएचएस। हाँ सर। ओके, एक क्वेश्चन है यहाँ पे देखो।
एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ से एक और ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। अब ये 4 है, ये 4 है अलग अलग, ठीक है, और ये सर दिखाई नहीं दे रहा। ओके ओके सॉरी सॉरी सॉरी, अभी दिख रहा। हाँ सर। और यहाँ पे एंगल थीटा है, ठीक है, ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला। तो बोला गया है कि फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। फाइंड साइन थीटा एंड कॉस थीटा। बोलो समझ में आ रहा बाबू? यस सर। ओके ट्राई करो। तो यहाँ पे राइट एंगल है, होगा क्या? देखो देखो अब यहाँ पे समझना है तुमको एक बार। सबसे पहले तो आपको एक बार बीसी निकालना, मतलब ए बी निकालना होगा। ए बी निकालने के बाद फिर आपको एसी भी निकालना पड़ेगा, तब फिर आप ट्रायंगल में साइन थीटा कॉस थीटा यूज कर पाओगे, है ना? सर दोनों ही निकल गए। वेरी गुड। सर साइन थीटा 4/√52। साइन थीटा इक्वल टू 4/√52। साइन थीटा। यस सर। मुझे तो लग रहा है कुछ गलती आप लोग शायद। ए बी कितना है पहले ये बताओ। सर 6 वेरी गुड। और एसी कितना है? √52। तो √52 को क्या लिख सकते हो? 2√13। यस सर। उसके बाद साइन थीटा, तो p/h, तो 4/2 हो गया सर सर 2/√13। यस। और रेशनलाइजिंग कर सकते हो या तो छोड़ सकते हो। ओके और सर cos cos थीटा है 3/√13। ओके वेरी गुड। क्वेश्चन सही लगा थोड़ा? यस सर। सर 3/√13 आ रहा है। यस यस हो गया। आगे करें हम लोग? यस सर। यस सर। ओके ओके ओके।
चलो अब यहाँ पे क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है बाबू। बोला गया है यहाँ पे कि एक ट्रायंगल है, ठीक है, एबीसी एक ट्रायंगल है, ए बी एंड सी राइट एंगल है। यहाँ पे बोला है बीसी का जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर है या 5 यूनिट बोल सकते हो, ठीक है। और एक हिंट भी दिया हुआ है कि AC माइनस AB इज इक्वल टू 1, ये एक हिंट है। तो बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड ऑल टी रेशियो, ये बना पाओगे क्या, देखो तो। सर थीटा वो वाला एंगल कौन सा है? ओके, यहाँ पे एज्यूम कर लो थीटा यहाँ पे। सर दिखाई नहीं दे रहा, वीडियो पॉज हो गया है लगता है। ओके ओके ओके, रुको वेट करो, अभी दिख रहा। हाँ सर, ठीक है सर। आन क्वेश्चन समझ में आया बाबू? यस सर। ओके बाबू। सुप्रतिम, सर बन गया। बन गया? यस सर। ओके चलो बढ़िया है, फिर हम लोग आगे करते हैं। तब क्या क्या आया बताया नहीं, बट सर साइन थीटा है 5/13, कॉस थीटा 12/13, tan थीटा 5/12, सबको कॉट बना। थीटा। ओके सर सुप्रतिम का लगता है नहीं बना, वो ओके, चैट में मैसेज लिखा कर है, रहा, समझा दे। क्या बोल रहा है चैट में, और एक बार समझा दीजिए सर। कौन सा समझाना है बाबू, ये क्वेश्चन, ये ऊपर वाला? सुप्रतिम कौन सा समझ में नहीं आया बाबू, ऊपर वाला क्या? अभी जो रिसेंट जो क्वेश्चन दिया वो वाला? ओके ये वाला तो। ओके देखो, करना क्या है ना बाबू, आपको यहाँ पे थीटा है तो ये आपका हो गया क्या, पी। ये 90 डिग्री है तो ये हो गया आपका एच। ओके, और रेस्ट क्या बचा इधर, बेस है ना। तो चलो ये तो पता चल गया, बीसी का वैल्यू 5 दिया हुआ था ना यहाँ पे हम लोग को। थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर को ऊपर करते हैं। बीसी का वैल्यू क्या दिया हुआ, 5। चलो पहले पाइथागोरस को समझो। पाइथागोरस क्या हो जाएगा बाबू, AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर होगा क्या, देखो तो। आहान सुप्रतिम समझ में आ रहा बाबू?
अब देखो बाबू, AC का वैल्यू यहां से निकाल लो, यहां से AC का वैल्यू निकलेगा तो क्या आएगा बाबू, आएगा AC इज इक्वल टू 1 प्लस AB आएगा क्या, देखो समझ में आ रहा है। तो यस यहाँ सर। पे हम लोग 1 प्लस AB करके यहाँ पे इसका होल स्क्वायर लिख देंगे, और यहाँ पे भी AB का स्क्वायर है प्लस BC का स्क्वायर है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, यहाँ तक नो किसी सर। को दिक्कत। ओके, इसको ब्रेक करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला में, तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है, तो 2AB का 2AB आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ये AB स्क्वायर कटा है ना। यस BC का सर। वैल्यू कितना क्वेश्चन में बाबू, देखो 5 है ना, तो देखो 1 प्लस 2AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, 5 का स्क्वायर, और इस 1 को उधर शिफ्ट कर लो, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 2AB इक्वल टू यहाँ पे कितना होगा, 25 माइनस 1 मतलब 24, तो AB बराबर कितना आ गया, 12 आया, देखो तो ये यस समझ सर। में आ रहा आपको, AB का वैल्यू 12 आ रहा है सबका, BC का वैल्यू 5 आ गया। तो अगर ये 12 है और ये 5 है, तो H का वैल्यू कितना होगा, 13 होगा, चेक कर लो फिर अब, Yes, sir. है ना। बस फिर ऑल टी रेशियो निकालना है, निकाल पाओगे। Yes, sir. ओके, आगे करें हम लोग। सुप्रतिम समझ में आया बाबू, अहन, यस सर। यस सर। सुप्रतिम बाबू समझ में आया, यस, ओके आगे करते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है, यहाँ पे एक फिगर है आपके पास, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, एक फिगर है, कुछ ऐसा, ओके गलती हो गया, फिगर कुछ ऐसा नहीं था, बट ठीक है चलो, ठीक है, हम लोग ऐसे कोई क्वेश्चन बना लेते हैं। तो ये मान के चलो, ये आपका 12 है, ठीक है, और ये आपका 5, यहाँ पे A है, ये B है, ये C है, ये D है, यहाँ पे थीटा है, और यहाँ पे अल्फा है, ठीक है, दिख रहा क्वेश्चन, हाँ सर। हाँ सर। ओके। सो हम लोग काम करते हैं, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए मुझे ओके, नो, इधर 12 है तो इधर देना पड़ेगा मुझे कुछ, √23, ओके। तो बोला गया क्वेश्चन में कि फाइंड सेम, यहाँ पे हम लोग फाइंड कर ले रहे हैं साइन थीटा, फर्स्ट क्वेश्चन है साइन थीटा, और दूसरा क्वेश्चन है एक्चुअली यहाँ पे साइन अल्फा, देखो तो बना पाओगे, Yes, sir. ओके ट्राई करो बाबू।
सर साइन थीटा निकल गया लेकिन साइन अल्फा नहीं निकल रहा। क्यों? सर वो परपेंडिकुलर √/23 माइनस अच्छा 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 144 आ रहा है। वेट 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 वेट, थोड़ा सा कुछ गलती हो गया तब। √23 शायद मैंने एक्चुअली सपोज अच्छा से नहीं किया। वेट, एक्चुअली ये √111 होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ पे नहीं, यहाँ पे कर लो √111। ओके सर। सुप्रतिम समझ में आ रहा क्वेश्चन बाबू? आहान बाबू, क्वेश्चन समझ में आ रहा है? यस सर। बनेगा आपसे? तो मेरा साइन थीटा आ गया। ओके, सर साइन अल्फा √111 बाय √255। √255। यस सर। अच्छा ठीक है, एक्चुअली क्वेश्चन में मतलब खुद ही बना रहा था, इसलिए आंसर ऊपर नीचे हो रहा होगा कुछ। ठीक है, कोई नहीं। नीचे में देखो एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक फिगर है आपके पास, ठीक है, ए बी सी ई और ये डी। तो इसमें दिया हुआ है कि इफ cos अल्फा इज इक्वल टू 5 बाई, देखो ओके दिख नहीं रहा है ना, अब दिख रहा है? हाँ, तो cos अल्फा इज इक्वल टू 5/30 एंड cos बीटा इक्वल टू 3/5। ओके, ये हिंट्स दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा फाइंड बी डी, फाइंड बी डी। बनेगा? देखो तुम, हाँ सर। चलो बनाओ बाबू। आप लोग क्लास अभी नहीं है ना? सर 8 बजे से है। सर 8 बजे से। 8 बजे से? ओके, ठीक है, हम लोग आज करते हैं, देखते हैं कहाँ तक होता है।
सर BD है 11। वेरी गुड। सर 11। वाह शाबाश। सुब्रतीन बना बाबू आपका? सुब्रतीन बना बाबू? हेलो हेलो सुप्रीतिम, आपका हुआ बाबू? क्या मैसेज किया? नो सर, लगा सिर्फ होगा नहीं। ओके देखो, ठीक है मैं आपको समझाता हूँ आज, ध्यान से देखिएगा। देखो बाबू, cos अल्फा का वैल्यू दिया हुआ 5/13, इस ट्रायंगल में आते हैं। अल्फा यहाँ पे दिया हुआ है 5/13। ओके, तो ये अल्फा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया, यस। यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये h हो गया, दैट इज बेस, है ना। तो ध्यान से देखो बाबू, cos अल्फा इक्वल टू 5/13, इसका मतलब बेस बाय हाइपोटेन्यूज बराबर 5/13 हो रहा है। मतलब ये लेंथ कितना हो गया 5, और ये लेंथ कितना हो गया 13 हुआ। बोलो, ये समझ में आ रहा? सुप्रीतिम यहाँ तक यस समझ सर। में आया? ओके, फिर यहाँ पे समझो cos बीटा इक्वल टू 3/5 आते हैं यहाँ पे, कि cos बीटा इज इक्वल टू 3/5। ध्यान से देखना बाबू, cos बीटा सेम b/h इज इक्वल टू 3/5, है ना। तो बीटा, ये बीटा दिया हुआ तो ये तो p हो गया, है ना। एंगल का अपोजिट में परपेंडिकुलर, और यहाँ 90 डिग्री का अपोजिट में क्या h, और ये बेस। तो बाबू यहाँ पे बेस कितना बोल रहा है? हेलो, सर 3। ओके, आंसर 11 कैसे आ रहा है बाबू? सर बेस को इंटू 2, सर हिट एंड ट्रायल मेथड से दोनों बेस और हाइपोटेन्यूज को इंटू 2 किया तो फिर 6 और 10 आया। तो फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा के देखा कि वो ट्रू आ रहा है, तो ओके तब ओके, अच्छा ठीक है, समझते हैं हम। ठीक है देखो, यहाँ पे बेस का वैल्यू 3 है, एच का वैल्यू 5 है। तो अगर एच का वैल्यू अगर हम लोग 5 ले रहे हैं और ये वैल्यू 3 अगर होगा, तो चेक करो ये तो रिजल्ट फॉलो नहीं हो रहा है, तो है ना। तो फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा? अगर ये 8 है, ठीक है, तो इसको हम लोग इसका डबल करना पड़ेगा, 6/10। अब चेक करो तो यहाँ पे 6 और ये यहाँ पे 10, देखो पाइथागोरस यहाँ पे वैलिड है क्या? यस सर। है ना आप जगह पे। अब देखो तो यहाँ पे ये वैल्यू 5 है और ये वैल्यू 6 है, तो टोटल बीडी कितना हो गया बाबू? तो बीसी प्लस सीडी। बीसी का वैल्यू 5 और सीडी का वैल्यू अभी हम लोगों ने क्या निकाला 6, कितना आया 11 मीटर, या 11 यूनिट। समझ में आया सबको? यस सर। क्लियर हुआ ये क्वेश्चन? यस सर। सुप्रीतिम, बाबू सुप्रीतिम समझ में आया आपको? चलो एक क्वेश्चन है, करते हैं हम लोग लास्ट में, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। ओके, बोला गया यहाँ पे क्वेश्चन में, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, इफ साइन अल्फा इक्वल टू 1/2, तो बोला गया क्वेश्चन में कि प्रूव दैट, ओके, 3 cos अल्फा माइनस 4 cos क्यूब अल्फा इज इक्वल टू 0। ये देखो तो बनेगा क्वेश्चन बाबू? सर कोशिश कर रहे हैं। कोशिश करो, कोशिश करो, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करो।
सर नहीं बना, आप बना दीजिए। नहीं बना? नो सर। ओके, हम लोग यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। देखो बाबू, साइन अल्फा दिया हुआ है ना, इसका मतलब p बाई एस दिया हुआ 1/2। तो बाबू b कितना आएगा? √3 आएगा क्या? चेक करो। √3। यस सर। यस, तो 3 cos अल्फा का मतलब b बाई एच है ना, -4, यहाँ पे भी सेम b बाई एच का होल क्यूब। तो 3 b का वैल्यू √3 बाई एच का वैल्यू 2 -4 इंटू देखो b का वैल्यू क्या है बाबू? √3। तो √3 का क्यूब कितना होता है? 3√3। और h का वैल्यू 2, h का वैल्यू 2 का क्यूब 8 होगा। देखो तो यस सर। 4 के टेबल से ये 8 कटा 2 बार में, यस सर। तो यस सर। 3√3/2। यहाँ पे देखो 3√3/2 ही है, माइनस में है, कैंसिल होकर आंसर 0 आएगा। यस सर। समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। ऐसे क्वेश्चन बना लोगे ना? हाँ हाँ सर। सर। ओके, आगे करें? यस सर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ध्यान से, हम लोग आते हैं यहाँ पे। एक क्वेश्चन है यहाँ पे, देखो बोला गया है ट्रायंगल है हमारे पास, ठीक है। ट्रायंगल में इधर बना रहा हूँ, ऐसा कुछ। यहाँ पे एंगल थीटा है और यहाँ पे जो एंगल है दैट इज फाई। ओके, ये साइड का वैल्यू x है और ये साइड का वैल्यू x+2 है। समझ में आ रहा है ना? तो क्वेश्चन में बोला गया है फाइंड 1 नंबर क्या निकालना है, √x+1 इंटू कॉट फाई। 2 नंबर क्या निकालना है बाबू, √x³ प्लस x² इंटू tan थीटा। ओके, और थर्ड नंबर है cos थीटा निकालना है। चलो बना के दिखाओ।
तो यस अब हम लोग का सर क्लास शुरू हो गया है। ओके ओके ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन आप लोग बना के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, और जिसका नहीं बनेगा वो पूछ लेना, मैं सॉल्यूशन भेज दूंगा। ओके सर। ओके ठीक है, सर। बाय बाय।